भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं। कोई इन्हें माखन चोर तो कोई चित्त चोर कहता है, लेकिन कभी कभी इन्हें रणछोड़दास या रणछोड़ भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। एक राजा था जिसका नाम था काल यवन, और यह अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काल यवन ऋषि शेषिरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। शिव भगवान ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा। कोई उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से पराजित नहीं कर पाएगा। कोई भी किसी भी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग करके उसे मार नहीं पाएगा। सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषिरायण एक झरने के पास से जा रहे थे और उन्होंने एक स्त्री को जल में नहाते हुए देखा। ऋषि उस अप्सरा पर मोहित हो गए और यह थी स्वर्ग की रंभा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए और उनका एक पुत्र हुआ काल यवन। रंभा अपनी समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। कालजंग नाम एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत परेशान था। उसके मंत्री ने उसे आनंद गिरी पर्वत के पास एक बाबा बताया और उनसे मिलने के लिए कहा। ये बाबा कोई और नहीं ऋषि शेषिरायण थे और उनकी राजा के मंत्री ने उनको बताया कि आप किसी भी तरह से ऋषि को प्रसन्न कर लें और उसके बाद उनसे उनका पुत्र मांग लें। ऋषि शेषिरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार काल यवन यवन देश का राजा बना। उसके समान कोई वीर न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह युद्ध किससे करे। वह युद्ध के लिए लालायित है। कोई ऐसा बताओ जो उसके समान वीर हो और उसके साथ युद्ध करने में मुझे आनंद आए। नारद जी ने हंसते हुए उनसे कहा कि आपको जरूर श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहिए। जरासंध और श्री कृष्ण की तो कहानी आप जानते ही हैं। इन दोनों राज्यों में परस्पर युद्ध होते रहते थे। कई बार युद्ध हुए जिसमें जरासंध को हार का मुंह देखना पड़ा। जरासंध के एक मित्र जो कि राजा राम के कुल के थे, राजा शल्य ने जरासंध को सलाह दी कि वह कृष्ण को हराने के लिए काल यवन से मित्रता करें और काल यवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए उकसाया जाए। राजा जरासंध ने काल यवन से मित्रता की और उनसे अपने शत्रु के बारे में बताया। नारद मुनि से पहले ही काल यवन श्री कृष्ण के बारे में सुन चुके थे और वो युद्ध के लिए लालायत भी थे। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया और उधर से जरासंध भी अपनी सेना लेकर पहुंच गए। काल यवन ने मथुरा नरेश श्री कृष्ण के नाम एक संदेश भेजा और कहा कि काल यवन से युद्ध करने के लिए आपके पास एक दिन का समय है। अगर आप चाहते हो कि मथुरा नगरी को तहस नहस न किया जाए तो आप युद्ध के लिए बाहर निकल आए, अन्यथा एक दिन के पश्चात जो होगा उसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में हो। क्यों व्यर्थ में सेना को लड़ाया जाए, क्यों बेकसूर लोगों को मरवाया जाए। काल यवन यह सुनकर अचंभित भी हुआ और प्रसन्न भी, और उसने इसको सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल यवन को मिले वरदान के बारे में बताया। किस प्रकार भगवान शिव ने उसे अजय रहने का वरदान दिया है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मैंने उसकी मृत्यु का मार्ग खोज लिया है। अब उनकी मृत्यु का मार्ग क्या था, उनकी मृत्यु का रास्ता क्या था, श्री कृष्ण वह जानते थे। वो जानते थे कि एक इक्ष्वाकु वंशी मधांता के पुत्र राजा मुचुकुंद देवता की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक पहुंचे थे। उन्होंने देवताओं का साथ देकर और दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। मुचुकुंद ने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बड़ा अंतर है और जिस कारण अब वह समय नहीं रहा। अब तुम्हारे सगे संबंधी, बंधु बांधव और परिवार सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उनके वंश का कोई भी अब जीवित नहीं है। यह जानकर मुचुकुंद बड़ा दुखी हुआ और वर मांगा कि उन्हें कलयुग के अंत तक सोना है। तब इंद्र ने मुचुकुंद को वरदान दिया कि किसी धरती के निर्जन स्थान पर जाकर सो जाएं।
और यदि कोई तुम्हें उठाएगा और क्रोध से अगर तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी तो वह भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग काल यवन को मृत्यु देने के लिए श्री कृष्ण करना चाहते थे। जब काल यवन और श्री कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का शंख बज गया तब काल यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तब श्री कृष्ण भी दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल यवन को बुरा भला कहते रहते और उन्हें चिढ़ाते रहते। इस प्रकार काल यवन की बुद्धि भ्रष्ट हुई और उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह किसी भी हालत में श्री कृष्ण को पकड़ना चाहते थे और श्री कृष्ण भी लीला करते हुए उसके आसपास ही रहते ताकि काल यवन को यह लगे कि वह श्री कृष्ण को अभी पकड़ लेगा, अभी पकड़ लेगा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर तक उसे पहाड़ की उस गुफा में ले गए जहां पर मुचुकुंद सोए हुए थे। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक व्यक्ति को चादर ओढ़े सोते हुए देखा। काल यवन जानता था और श्री कृष्ण की माया के बारे में भी पहचानता था कि हो सकता है कृष्ण ने कोई माया रची हो। यह देखकर काल यवन को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि तुम भेष बदलकर यहां छुपना चाहते हो, परंतु तुम्हारा पाला काल यवन से पड़ा है। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और ऐसा कहकर उन्होंने उस सोए हुए व्यक्ति को जोर जोर से लात मारना शुरू कर दिया। काल यवन के बार बार चिल्लाने और ठोकरे मारने पर वह सोया हुआ व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। मुचुकुंद बड़ा क्रोधित था कि उसकी नींद किसने भंग की और जब धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने का प्रयास किया तो सामने काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था, इसलिए उसके मन में क्रोधाभाव भी था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में ही जलकर राख का ढेर हो गया। काल यवन का जो पुरुष गुफा में सोए मिले थे वही इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मधांता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे और इसीलिए श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से भागने के लिए इन्हें रणछोड़दास भी कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।